हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा आप बच्चों के साथ दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी जो मटेरियल होता है जिसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ molecules made up of atoms made up of subatomic particle। ठीक है, तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, जो मेरा चैप्टर नंबर 13 बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये चैप्टर नंबर 12 है हमारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको मैं चैप्टर नंबर 11 बोलूँगा, जो हमारा चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है दैट इज़ मैटर और एक दूसरा वर्ड है रेडिएशन। तो रेडिएशन का जो पार्ट है वो हम रे और वेव ऑप्टिक्स पढ़कर आए हैं। उसमें हमने पढ़ा है कि दैट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दैट इज़ डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारा पार्ट जो है पार्टिकल का वेव नेचर होता है। मतलब पार्टिकल नहीं, यू कैन से लाइट का वेव नेचर होता है। अगर लाइट का वेव नेचर होता है तो डुअल मतलब दो तरीके के नेचर की बात कर रहा है ये, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। तो जो डुअल नेचर है, डुअल वो दो तरीके के नेचर की बात कर रहा है। एक कर रहा है वेव नेचर की बात और एक कर रहा है पार्टिकल नेचर की बात, ठीक है ना। तो पार्टिकल नेचर में हमारा जो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, कॉम्पटन इफेक्ट आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, एमिशन आता है, ये सारा पार्ट आता है हमारा पार्टिकल नेचर में, जिसमें हम पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। बट लाइट का जो करेक्टर है वो वेव करेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेव नेचर, जिसमें हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और यू कैन से पोलराइजेशन। तो इसमें क्या सीन है कि इट इज़ वेल नोन दैट द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो है इंडिकेट दैट द लाइट हैज़ अ वेव नेचर। तो वहाँ से मुझे वेव नेचर का पता चला जब मैंने वेव ऑप्टिक्स में इन टॉपिक्स को रीड किया। अब इसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है, ये हमें ये बताता है कि भाई जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर नहीं है, वो कैसा है, पार्टिकल नेचर है। क्योंकि लाइट फोटोन के टर्म्स में एक मेटल के ऊपर इंसिडेंट होगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो जो फोटोन्स है दैट इज कॉल्ड क्वांटम। तो यू कैन से वो वाला जो पार्ट है वो हमें क्या बताएगा, लाइट की रेडिएशन के बारे में बताएगा। क्योंकि कोई भी जो मैटर होता है ना उसके पास मास जरूर होता है। क्या होता है बच्चों, मास जरूर होता है। अब जब इसके पास मास होगा तो अब हमें अगर इस मास को किसी स्पीड से हिट करते हैं तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। तो वी कैन से अगर मास है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो मास इनटू वेलोसिटी से मुझे पता चल गया कि मैटर में, दैट इज मैटर में, जो मैटर वर्ड यहाँ पर आया है तो उसके पास मास है, वेलोसिटी है, तो उसके पास मोमेंटम है ना। तो अगर इसके पास मोमेंटम है तो मोमेंटम होने के कारण यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी से मुझे ये पता चलता है कि जिस टाइम मैं जितनी एनर्जी से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूंगा, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट के जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है वो एक फर्दर प्रोसेस है हमारा। तो वो ये बताएगा कि उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, दैट इज करेक्टरिस्टिक है। किसकी करेक्टरिस्टिक है, उसके पास मास की है, वेलोसिटी की है, मोमेंटम की है, काइनेटिक एनर्जी की है। क्लियर। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें मैटर से लिंक्ड हैं, आपको इतनी बात पता होना चाहिए। क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने, एटम से, एटम किससे मिलकर बने, सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे किसी मेटल सरफेस पर और हम देखेंगे कि वहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके बाद कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन की डेफिनेशन। तो कैसे होगा, कहते हैं कि द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। मतलब एक ये मेटल सरफेस है, आप एक सुटेबल अमाउंट की एनर्जी यहाँ पर स्ट्राइक कराएंगे और इस मेटल सरफेस से
एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है दैट इज कॉल्ड, क्या हुआ ये एक एमिशन हुआ है। कैसी प्लेट थी बच्चों, ये एक मेटल सरफेस थी या मेटल प्लेट थी, तो यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन किया है, इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रॉन एमिशन कहा जाता है। अब एमिशन कई तरीके से हो सकती है। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप है दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन जो होता है थर्मल से आया है। हम एक हाई इलेक्ट्रिक और यू कैन से हाई थर्मल एनर्जी देंगे और हीट प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। तो ये पार्ट आता है दैट इज थर्मियोनिक एमिशन। एक होता है फील्ड और यू कैन से कैथोड एमिशन। ये हमारा 2 है दैट इज टाइप 2। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे हम हाई अमाउंट की और एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन करा देंगे किसी मेटल सरफेस से। जैसे ये 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और इस तरीके से नेगेटिव प्लेट है, और एक बैटरी से लगा दी, वेरी हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमारा 3rd टाइप का एमिशन है, जिसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। फिर एक आता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी मतलब मैंने एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करा दिया और एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया किसी मेटल सरफेस से। तो ये 4 टाइप है, ये डेफिनेशन है। आई होप कि आपको ये याद होगा और याद रखोगे, तो इतना पार्ट अभी याद रखिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो होता है किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का ही प्रोसेस है, बट हम यहाँ पर वर्ड यूज कर लेते हैं दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप और यू कैन से टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस और इज नोन एज वर्क फंक्शन। इज नोटेड बाय W0 और यू कैन से phi नॉट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर पुट कर देंगे, यू विल गेट 1.6 × 10⁻13 जूल। वर्क फंक्शन जो मेजर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है इतना पार्ट आपको याद होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट आज के लेक्चर में जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था 1 से 2 बार इसको रीड आउट कर लेना, सो दैट आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए इसका आप बड़ा ध्यान से फॉर्मूला लगा सकें। थैंक यू वेरी मच।